करिश्मा मैडम, आपको एक तड़कती भड़कती खबर सुनाए? हाँ, आप जिंदगी भर यही तो करती आई हैं, हमको सुनाती आई हैं, घर में, किचन में, बाइक पे, मार्केट में, थाने में, यहाँ तक कि सपने में भी ना आप हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं पुष्पा जी। मतलब हम सुनते सुनते हमारे कान थक जाते हैं, हम सुनाते सुनाते नहीं थकती हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। मगर जाते जाते एक बात बताते हैं आपको। जो खबर सुनाने वाले थे ना, वो आपके अन्नू भैया के बारे में थी। क्या? अरे हाँ पुष्पा जी, आप भी ना इतनी बातों का कोई बुरा मानता है क्या? क्या बात है? अब से ना आप मैडम सर को मैडम सर कहना बंद कीजिए। क्यों, उनका डिमोशन हो गया? नहीं नहीं, उनका तो अब प्रमोशन होने वाला है ना। प्रमोशन? तो हाँ, मैडम सर आपकी भाभी बनने वाली है, भाभी। क्या बकवास कर रही हैं पुष्पा जी यहाँ पे? भाभी? क्या क्या सबूत क्या है आपके पास? आपके लाडले अन्नू भैया ने आपको तोहफे में क्या दिया? हमको पेन दिया। और हमें तोहफे में क्या दिया? काजल पेंसिल। ओ, उसी को लगा के आप अपना ये गंजापन दूर करती हैं? ये बताने की जरूरत नहीं थी ना। खैर वो छोड़िए, बताए मैडम सर को क्या दिया? उनको नेल पेंट दे दिया होगा। आप तो अन्नू की बहन हो, हाँ? हम उनके माँ जैसे हैं, फिर भी हमें एकदम मामूली सी चीजें दी। मैडम सर को दी ड्रेस। क्या बात कर रही हैं आप? उनको ड्रेस दिया है? हाँ, अब तो शहनाइयां बजेंगी, ढोल बजेंगे, ढोल। क्या हुआ? अम्मा भाग। अब आएगा मजा। आज के बाद ना हमको ये ढोल का आवाज हमारे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। आज के बाद तुम हमें ढोल बजाते हुए दिखे तो ऐसे ही तुम्हारे गले में ढोल रख कर ना तुमको गोल गोल घुमा देंगे हम। ऐसा घुमाएंगे कि चक्करगिनी की तरह घूमते रह जाओगे, समझे तुम? करिश्मा सिंह, ये सब क्या हंगामा लगा रखा है? मेहरबानी करके अंदर आइए जरा। जी। करिश्मा सिंह, यही वो औरत जिसने उस फोटो पर कमेंट किया था। हमका बहुत नर्वस फील हो रहा है। हम तो यूं ही कमेंट कर दिए पोस्ट पर। हमका कहाँ पता था कि आप यहाँ थाने में ले आएंगे। देखिए, हम समझते हैं, लेकिन अब घबराइए मत। आप महिला पुलिस थाने में हैं। इत्मीनान से हमें सब कुछ बताइए। देखिए, हमको ना इस झमेले में नहीं पड़ना। हम जाएगा, हमको बहुत नर्वस फील हो रहा है। देखिए, आपके साथ साथ उस आदमी ने बहुत सी औरतों को धोखा दिया है और आगे न जाने कितनी और औरतों को धोखा देगा। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है और सिर्फ एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, हमको कुछ याद नहीं है, हम सब कुछ भुला चुके हैं। तुम्हारी मैया की सासू मैया पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस का मदद करने से इनकार कर रही हो तुमको पता है कानून की नजर में इसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कहते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के तहत हम तुमको ताबड़तोड़ ना अभी जेल के अंदर डाल सकते हैं, समझ रही हो? कुछ याद आ रहा है? आ रहा है। उसने ना हमसे बोला था कि उसकी बीवी का देहांत हो गया है और उसकी एक बेटी है। गिफ्ट के बहाने उसने हमसे कस्टम ड्यूटी भरवा ली और गायब हो गया। हम बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं ढूंढ पाए। वही तरीका, वही नतीजा। इन्हें भी ठीक वैसे ही लूटा गया है जैसे शालिनी को डेटिंग ऐप पर लूटा गया था। हम जाएगा, हमको बहुत नर्वस फील हो रहा है। और हमारे दिमाग का दही बल्ला हो रहा है उसका क्या? अब कैसे और कहाँ ढूंढे उसको अभी बताओ हमको। एक बात याद आ रहा है, हम जब पहली बार उस आदमी से मीटिंग किए थे ना, कि हाथ में एक बैग था। बैग? कैसा बैग? बहुत बढ़िया बैग था। तो ऑनलाइन ऑर्डर करा ले आपके लिए वो बैग। बहुत बढ़िया था ना, काला था, सफेद था, पेपर का था, प्लास्टिक का था, कैसा बैग था? करिश्मा सिंह, थोड़ा प्यार से बोलिए ना मैडम, हमका बहुत नर्वस फील हो रहा है। नहीं, हमको नहीं आता प्यार से बात करना। अब बैठिए, बैठिए, हम माफी चाहते हैं। ये बताइए कि उस बैग की कोई खासियत रही होगी? बैग पर ना एक खूबसूरत लड़का और खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। अच्छा? नीचे कुछ तो इंग्लिश में लिखा था। अम्मा जल्दी बताओ क्या लिखा था। करिश्मा सिंह, हम बात कर रहे हैं ना, आप प्लीज शांत हो जाइए। उस फोटो में जो लड़का और लड़की थे वो जाने पहचाने थे? नहीं, लेकिन ना दोनों एकदम मॉडल लग रहे थे।
याद आया, इंग्लिश में एक मॉडलिंग एजेंसी का नाम लिखा था। अच्छा, और उस मॉडलिंग एजेंसी का नाम क्या था, पता क्या था, कुछ बताओगी डिटेल में? देखिए, हमको जितना पता था हम बता दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। देखिए, हमारी एक ठो विनती है, हमारा नाम ना कहीं नहीं आना चाहिए, बहुत बदनामी होगी। करिश्मा सिंह, आप, संतोष और पुष्पा जी शहर में जितनी भी मॉडलिंग एजेंसीज हैं सबको कांटेक्ट करिए और पता लगाइए कि वो छोटी बच्ची किस एजेंसी की मॉडल है। जी करिश्मा सिंह। मैडम सर जय हिंद। एजेंसी का पता चल गया है, मून स्टार मॉडलिंग एजेंसी है। ग्रेट, हम आ रहे हैं। जी। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हिंदी सबटाइटल प्लीज। जी सर, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? वो तो आप ही बता सकते हैं, मैं वो बताऊंगा जो मुझे चाहिए। बिल्लू, तुम ये क्या कर रहे हो? आवाज में थोड़ा सा भारीपन रखो, ऐसे बात करो जैसे कि तुम जिंदगी से बेजार हो, बहुत परेशान हो। मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुश्किल से गुजर रहा हूँ, मैं बाजार हूँ। बाजार नहीं, बेजार। हाँ, मतलब मैं बेजार हूँ। मैडम सर आपसे कुछ बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ बिल्कुल। डीएसपी सर जो है अपने, उनको सख्त ऑफिसर पसंद है, सॉफ्ट ऑफिसर नहीं पसंद, और आप बहुत सॉफ्ट हो रही हैं। फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपने परफॉर्मेंस पे, प्लीज मुझे कंसंट्रेट करने दीजिए। अम्मा बिल्ले, तुमको ना फोन के अंदर घुस के ऐसा कंटाप मारेंगे ना, तुम्हारा दिमाग सनक जाएगा वहाँ पे। तुम उनको बोलो तुम निठल्ले हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे गर्लफ्रेंड नहीं बनता है, समझ रहे हो तुम बात को? ऐसा बोलो। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? मैं निठल्ला हूँ, मेरी एक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो देखो मेरे बाल देखो, उसकी लेवल देखो, एकदम कम। मैं सिंगल हूँ। एक लड़की मेरे साथ डेट पे आने के लिए राजी नहीं है। सर 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 अरे सर आइए क्या? बैठिए। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आपके जैसे काफी लोग आते हैं। कुछ सेटिंग करवाओ, क्योंकि सिंगल फादर को ऐसे डेटिंग वाले साइट पे ना बहुत कड़क रिस्पॉन्स है। आपकी एजेंसी में कोई छोटी सी गोरी चिट्टी बच्ची होगी, उसके साथ फोटो निकाल के सिंगल फादर बन के इस डेटिंग साइट पे डाल दूंगा, एकदम रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। सॉरी सर, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, यहाँ ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती। आई एम सॉरी सर। हेलो बिल्लू, पैसे का लालच दो। पैसे का लालच तो आपको मतलब सबको होता है। कितने पैसे का दूं? अम्मा 2 करोड़ बोल दो। 2 करोड़ का ऑफर है। देखिए सर, हमारी कंपनी का रेपुटेशन आपके बजट से काफी ज्यादा है, सो प्लीज आप जाइए यहाँ से। कुछ सेटिंग। सर यहाँ कुछ नहीं होता, आप जाइए। क्या किया अंदर? लगता है आपकी सख्ती काम नहीं है इस बार करिश्मा सिंह। कुएं में मेंढक होता है ना, ऐसे थाने के शेर हो तुम, बाहर जाती सनक जाते हो। नहीं हमको बताओ, इतना ओवर एक्टिंग करने का क्या जरूरत था? तुमको क्या कोई नेशनल अवार्ड दे रहा था? हाँ, तो प्राइज मिलने वाला था तुमको। करिश्मा सिंह, बिल्लू पर बरसने से क्या होगा? इसने तो वही किया जो ये कर सकता था। अब हमें ये सोचना है कि अब आगे क्या करना है। सुनो तुम, हेलो सर, पता चला है कि आप एक बच्ची के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। वेल यू नो, अभी मेरा मूड नहीं है, बट खिंचवाना है, फोटो खिंचवाना है, लेकिन ऐसे वैसे बच्चे के साथ नहीं। बच्ची गोरी चिट्टी चाहिए और मेरे जैसी अमीर लगनी चाहिए। हाँ, मिल जाएगी सर, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ, आप वहाँ आ जाइए। ओके। आया ये रहा एड्रेस। फैंटास्टिक, चलिए चलिए भाग। अरे इतना सब कुछ करने के बाद, एड्रेस देने के बाद भाग। आइए यहाँ आइए।
फोन पे आपसे ही बात हुआ था। हाँ क्यों? वो आपको देख के लगता नहीं ना। तो आपको भी देखकर लगता नहीं कि मेरी आपसे बात हुई है और मेरी बात आपसे हुई है। इसका सबूत क्या है? कोड वर्ड बताओ। कोड वर्ड? लेकिन आपने तो किसी कोड वर्ड की बात ही नहीं की थी हमसे। एकदम सही, मैंने कोई कोड वर्ड की बात नहीं की थी। ये मेरे अलावा सिर्फ उस आदमी को पता है जिससे मेरी बात हुई थी, और वो है आप। अरे शुक्रिया शुक्रिया। देखा, मैं बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लगता तो नहीं। लगता नहीं। खैर खैर। अरे अब सुनिए तो हमारी। क्या सुनिए? अरे आइए आइए, यहाँ बैठिए ना। आप तो गुस्सा हो जाते हैं एकदम से। ये एल्बम लीजिए, फोटो देखिए और खुद ही पसंद कीजिए। लीजिए। ये तो वही बच्ची है जिसकी फोटो शालिनी को डेटिंग ऐप पर भेजी गई थी। मैडम सर बच्ची मिल गई, बच्ची मिल गई, बच्ची मिल गई, मैडम सर बच्ची मिल गई। बच्ची मिल गई। मैडम सर, वो आपके पास ही भाग के आ रहा है। कहाँ? तुम्हारे लिए पुलिस का जीप आया, चलो हमारे साथ। चलो ठीक है मैडम जी, मतलब हमको काहे पकड़ रहे हैं आप लोग? हमारा नाम ना करिश्मा सिंह है, समझे? हम बात कम करते हैं और मारते ज्यादा है। तुम वहां मत देखो। हमारे साथ बात करो। हाँ, चॉकलेट इसको देना सुन तू। हाँ, इसी को दे रही थी। हाँ दे देना। और ये जो अभी हमने कहा ना, ये डायलॉग नहीं है, हम हकीकत बता रहे हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हमको सच बताओ कि ये बच्ची किसकी है। हम सच कह रहे हैं, आप विश्वास कीजिए हमारी बात का। इशिका हमारी बेटी है। बेटा बताओ ना मैडम जी को। ये हमारे पापा है, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए ना मैडम जी, बच्ची भी बोल रही है। बच्ची को डरा धमका के हमको कुछ भी चिपकाओगे तो हम मान लेंगे क्या? टोपा लिखा है यहाँ पे। नहीं मैडम जी, ईशा बिना माँ की बच्ची है। पिछले साल हमारा नौकरी चला गया, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। हम एक न्यूज़पेपर में एक मॉडलिंग एजेंसी का ऐड देखे तो हमको लगा 4 पैसे कमाने का रास्ता मिल गया हमको। हम सिर्फ ईशा से मॉडलिंग करवाते हैं, तो उससे 4 पैसे मिल जाते हैं, हमारा घर चल जाता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते मैडम। पुष्पा जी एक सेकेंड। बेटा, अभी तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम एक छोटी सी मॉडल हो, सच है वो? आप जिन जिन के साथ फोटो शूट करती हो तो आप तो उनको अच्छे से जानती होगी। नहीं, कभी तो किसी ने तुमसे ऐसा कुछ कहा होगा जो तुम्हें याद होगा। हमसे तो सारे अंकल बात करते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, वेरी गुड बेटा। कोई चिप्स देता है तो कोई चॉकलेट। एक मिनट। हाँ, इनको जानती हो? हाँ, इन्होंने मुझे चॉकलेट दिया था। अच्छा, चॉकलेट दिया था। कहाँ हुआ था ये फोटोशूट? ये चौक के पास जो चिल्ड्रन पार्क है ना, ये वहाँ पे हुआ था, है ना ईशा? पर एक सेकंड, इसका बैकग्राउंड तो किसी के घर के कमरे का लग रहा है। मैडम, इसने पक्का बैकग्राउंड चेंज किया होगा। एक बार को तो मैं भी धोखा खा गया। समझ में ही नहीं आ रहा ये इंसान है कहाँ पे। जिस दिन हमारे हाथ लगेगा ना, ऐसा मारेंगे उसको कि किसी औरत को ठगना तो दूर, देखेगा भी नहीं। मैडम, हमको पता लगेगा तो हम सबसे पहले आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी हम जाएं मैडम? हाँ ठीक है, जाओ। लेकिन देखिए, जब तक ये केस पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता ना, हमारी अनुमति के बिना आप लखनऊ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जी मैडम जी। चलो बेटा चलो। सुनिए, जाते जाते ना एक बात और समझते जाइए आप। आपकी बच्ची ना अभी बहुत ज्यादा छोटी है, उसको अच्छे और बुरे में समझ नहीं है अभी, तो आप उसका पालन पोषण ना अच्छे से करो। हम जानते हैं अभी थोड़ा दिक्कत है आपके पास काम का, लेकिन जो मेहनत करता है ना, उसके पास काम की कभी कमी नहीं होती है। जी मैडम जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बेटा। हमसे तो आपकी मुलाकात रह गई। आप कुछ अपनी कहिए, हम कुछ अपनी सुनाएंगे, और जब हम सुनाएंगे तो सब सुनते रह जाएंगे। मैडम जी, हम वो करिश्मा मैडम को सब कुछ बता दिए हैं। जी, हमको सब कुछ बता दिया है, हमने पूछताछ कर ली है मैडम सर। इनको जाने दीजिए, इनका केस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक गरीब और मजबूर पिता है जो अपना फर्ज भूल गया था, जो शायद हमने इनको याद दिला दिया है। एक बात का एहसास हम भी आपको कराते हैं करिश्मा सिंह, आप गलत कर रही हैं। क्योंकि ये करिश्मा सिंह बोल रही है इसलिए ये गलत है। हाँ, हमने आपसे कहा था कि डीएसपी सर को सॉफ्ट ऑफिसर जो होते हैं वो समझ में नहीं आते, इसलिए आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में एक गरीब बाप को बलि का बकरा बना रही हैं। 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए।
उम्मीद करते हैं आप जैसे जिम्मेदार अफसर को इतनी सी बात तो पता ही होगी। हमें तो पता है। करिश्मा सिंह, हम किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हैं। ये आदमी यहां से कहीं नहीं जाएगा, और ये हमारी गुजारिश नहीं है, हमारा ऑर्डर है। नहीं मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंतजार किसका कर रहे हैं। वही जिसको मैडम सर ने बुलाया है। किसको? वही जो अभी आने वाला है। तुम जानती हो उनको? नहीं, अभी जब आएगा तब पता चलेगा, तब मैं आपको बता दूंगी। क्या? हाँ मैडम सर, अगर ये मुजरिम है तो आप इसको जेल में डाल दीजिए ना, और अगर नहीं है तो भेज दीजिए ना। या फिर आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, फोटो से निकल कर बाहर आएंगे और बोलेंगे हम मुजरिम हैं, हमें अरेस्ट कर लो, हमें जेल में डाल दीजिए। ऐसा होने वाला है आज। मैडम सर, ये रहे मून स्टार मॉडलिंग वाले भाई साहब। लो, खोदा पार निकला चूहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और कहीं आपको ये तो मुजरिम नहीं लग रहा ना मैडम सर? ये मुजरिम नहीं, मददगार है। कई बार जिंदगी में चीजें आंखों की इतने करीब होती हैं कि हम उसे मिस कर देते हैं, हम उसे देख नहीं पाते। हम इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही इस बच्ची के जरिए उस फोटो वाले आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये आदमी इस बच्ची का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। करेक्ट? फिर हमने इस पूरी सिचुएशन को जरा एक कदम पीछे हटकर देखा। हमें लगा कि हमारी नजर में जो इंसान फायदा उठा रहा है, हो सकता है कोई और उसका फायदा उठा रहा हो। इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने कांटेक्ट किया इस मॉडलिंग एजेंसी के आदमी को, उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो इस बच्ची के साथ फोटो में है। जी मैडम सर, मैडम ने मुझे इस शख्स के बारे में पता करने को कहा, और मैंने लखनऊ के सारे कास्टिंग डायरेक्टर, मॉडलिंग एजेंसी और एक्टिंग इंस्टीट्यूट सबको इसकी फोटो भेजी। और आज सुबह ही मुझे पता चला कि ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो छोटे मोटे प्रिंट शूट कराता है। नमस्ते मैडम। आपको ये बच्ची याद है? आपने इसके साथ एक फोटो शूट जी, किया? मैंने इसके साथ फोटो शूट किया था। करेक्ट। वो किसने करवाया था? ये है मैडम, ये इसने मुझे अप्रोच किया था शूट के लिए इस बच्ची के साथ, और मुझे 3000 रुपए भी दिए थे। अब आगे की कहानी आप सुनाएंगे या वो भी हम ही बयां करेंगे? इसकी मैया के साथ हम बताते मैडम जी, हम बताते ना। हाँ, ये सब कुछ हमने ही किया है। हमने ही अपनी बेटी की तस्वीरें दूसरे लोगों के साथ प्रिंट शूट के बहाने शूट करके ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर डाला और लोगों से पैसों का फ्रॉड किया। इतना ही नहीं, हमने और भी बहुत सारी औरतों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। पर हम सच कहते हैं मैडम जी, हम सबके पैसे वापस कर देंगे, बस हमको माफ कर दीजिए। इसका मतलब तुम ही थे घंटाघर पे जो शालिनी से पैसे ले रहे थे? जी मैडम जी। आपने बुलाया था? हाँ। ये तो वही आदमी है जिससे मुझसे पैसे लिए थे। अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। तुमको ना हम 15,000 एक घंटा मारेंगे, समझ गए तुम? मुझे माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हम अच्छे पापा नहीं, बहुत बुरे इंसान हैं। हम जानते हैं हमको हमारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी उस गुनाह की जो तुमने किया ही नहीं है। पुष्पा जी, इसे लॉकअप में डालिए और चार्जशीट फाइल करिए, और चाइल्ड सर्विसेज को कांटेक्ट करिए। जी मैडम सर। चलिए। बेटा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आपकी तरह पुलिस। बहुत अच्छी बात है, खूब मेहनत करो और खूब पढ़ाई करो। बैठ जाओ। शालिनी, सच कहें तो थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें खुद में ऐसी क्या कमी लगती है जो तुम्हें एक डेटिंग ऐप पर जाना पड़ा प्यार ढूंढने के लिए? मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके लिए मिलना पड़ता है, साथ में वक्त बिताना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, और हमें नहीं लगता कि ये ऑनलाइन मुमकिन है। वाह,
प्यार और एहसास के बारे में मैडम सर कितना जानती है, नहीं नहीं संतू? हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेटिंग ऐप पर जाना ही गलत है, सही है। वो कहते हैं ना कि प्यार है अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है। शायद आपको डेटिंग ऐप पर ही अपना जीवन साथी मिल जाए, लेकिन इस सब के बीच सावधान रहना बहुत जरूरी है, ताकि कोई आपका दिल ना तोड़े, आपका भरोसा ना तोड़े और आपका फायदा ना उठाए। जी मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत हुआ सम्मान इनका, अब नहीं होने देंगे। पुष्पा जी आप आइए, आइए बैठिए, बाइक पे बैठिए, जल्दी आइए। कहाँ? क्या हुआ? नहीं नहीं कहाँ चलने के लिए कह रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही मुंह से निकल गया था हमारे। ऐसे खुली आंखों से कोई सपना देखा क्या? चेता रहे हैं आपको, जागती आंखों से देखे हुए सपने खतरनाक होते हैं, अक्सर पूरे हो जाते हैं वो। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये सपना तो हम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे, चाहे प्रलय आ जाए। नहीं आप काहे बात को ऐसे खींच रही हैं च्युइंगम की तरह? बोल, हाँ आप ये बोल रहे हैं ना, मुंह से निकल गया, कुछ नहीं, मतलब आपके चक्कर में बिना हेलमेट के निकल गया वो। मतलब इसमें भी हमारी गलती है? नहीं तो क्या हमारा गलती है? हम आपकी आंखें उस तरफ है ना, आपकी नजर उस तरफ है, आपको दिखना चाहिए ना वो। हमको बातों में किसने उलझाया? आपने, तो आपका गलती हम हुआ। थोड़ी ना बातें कर रहे हैं आपसे, आप ही तो आप। अरे ये तो वापस आ रहा है, अब इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं जाने देंगे आप। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखिए मानसिक तनाव में थे, इसलिए बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, ध्यान ही नहीं गया। बताइए कितने का भरना है? का भरना है? दंड कितने का भरना है? गलती किए हैं, बिना हेलमेट के हम गाड़ी चला रहे थे, तो कानूनी दंड तो हमें भरना ही चाहिए, इसलिए तो हम वापस आए हैं। बताइए कितने का चालान काटना है हमारा? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना गलती मान रहे हो, यही बहुत बड़ा बात है, तो जाइए, कोई चालान नहीं। मतलब आप कहेंगी जाइए, हम कहेंगे धन्यवाद और हम चले जाएंगे? हमारे स्वर्गीय दादाजी स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी, इनकलाबी हमेशा कहा करते थे कि अपराध अपराध होता है, भले ही वो भूलवश में किया हो या जानबूझकर किया गया हो। इसलिए हमने अपराध किया है तो हमें दंड मिलना ही चाहिए, दीजिए। अम्मा तुम एकदम अजीब आदमी हो, हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम जाओ, चालान नहीं काटना, तुम अड़े हुए हो, चालान ये दंड दीजिए, दंड दीजिए। आइए आप जाइए, हो गया। हाँ जाइए जाइए। देखिए अगर आपने हमारा चालान नहीं किया तो हम आप पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। अपना कर्तव्य न करने के अपराध में हम आप पर मुकदमा करेंगे।